हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे दिल को, जिसको अंग्रेजी भाषा में हार्ट कहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं कि इसका डायग्राम कैसा होता है। तो इसका जो डायग्राम होता है कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है, लेकिन एक प्यार मोहब्बत वाला दिल होता है। तो प्यार मोहब्बत वाला जो दिल होता है उसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। इसको कहते हैं बेटा प्यार मोहब्बत वाला दिल। ये जो है हमारा, ये प्यार मोहब्बत वाला दिल है बेटा, ठीक है। तो ये प्यार मोहब्बत वाला दिल तो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। हमें पढ़ना है इस वाले दिल को। किस वाले दिल को बेटा? इस वाले दिल को। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि इसकी क्रिया विधि कैसे है, मतलब दिल किस प्रकार से काम करता है ये समझेंगे, और इसके कुछ फैक्ट समझेंगे, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ फैक्ट की। तो सबसे पहला फैक्ट है कि जो दिल है वो शरीर का सबसे ज़्यादा बिजी अंग है बेटा। क्या है? बिजी पार्ट है। जो हमारा दिल होता है वो शरीर का सबसे ज़्यादा व्यस्त रहने वाला पार्ट है, ठीक है बेटा। तो दिल क्या है? शरीर का सबसे बिजी रहने वाला पार्ट है। दिल का जो वेट होता है वो होता है 250 से 350 ग्राम बेटा। कितना? 250 से 350 ग्राम। एक शायर कहता है कि ना तुम्हारे काम का ना हमारे काम का, कि ना तुम्हारे काम का ना हमारे काम का, खुदा ने तुम्हें दिल ही दिया 10 ग्राम का। तो उससे जाके पूछना कि तू पागल हो चुका है क्या? तू पागल हो चुका है। दिल का जो वेट होता है वो 250 से 350 ग्राम होती है, लेकिन जो 10 ग्राम का दिल होता है ना वो प्यार मोहब्बत वाला दिल होता है बेटा। कौन सा? 10 ग्राम को कौन सा दिल होता है? प्यार मोहब्बत वाला, है ना। कि सर क्या कहता है कि ना तुम्हारे काम का ना हमारे काम का, कि ना तुम्हारे काम का ना हमारे काम का, खुदा ने तुम्हें दिल ही दिया 10 ग्राम का, ठीक है बेटा। लेकिन 10 ग्राम का दिल नहीं होता है, दिल होता है 250 से 350 ग्राम का। अब स्टडी ऑफ हार्ट कहलाता है बेटा कार्डियोलॉजी। क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। स्टडी ऑफ हार्ट मतलब दिल का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। दिल का अध्ययन क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजी। दिल का डॉक्टर क्या कहलाता है? कार्डियोलॉजिस्ट। यदि आपका कभी दिल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप दिल के डॉक्टर के पास जाएंगे, तो दिल के डॉक्टर को हम कहते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। यदि दिल में कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हम किसके पास जाएंगे? कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। तो जो दिल का डॉक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है बेटा। श्वसन दर, एक व्यक्ति की जो सामान्य श्वसन दर होती है बेटा वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट। इसका मतलब ये है कि 1 मिनट में हमारा जो व्यक्ति का जो दिल होता है वो 72 बार धड़कता है। कितने बार बेटा? 72 बार। नवजात शिशु का वो 80 से 100 बार, कितना बेटा? 80 से 100 बार धड़कता है मिनट, मतलब 1 मिनट में 80 से 100 बार धड़कते हैं। अब आपको मैं एक कॉन्सेप्ट समझा दूं, जिस जीव का जितना बड़ा शरीर होगा उसका श्वसन दर उतना ही कम होगा। जिस जीव का शरीर छोटा होगा उसका श्वसन दर उतना ही ज्यादा होगा। देखो यहाँ पर जो व्यक्ति है उसका शरीर काफी बड़ा होता है तो उसकी श्वसन दर क्या है बेटा? कम है। नवजात शिशु शरीर में छोटा होता है तो उसकी श्वसन दर कितनी है? 80 से 100, मतलब ज्यादा है। अब यहाँ पर हाथी देखो, हाथी क्या होता है? शरीर में काफी बड़ा होता है। हाथी क्या होता है बेटा? शरीर में काफी बड़ा होता है। तो हाथी की जो श्वसन दर होती है वो होती है 25 टाइम्स पर मिनट, मतलब हाथी का जो दिल धड़कता है वो 25 बार धड़कता है 1 मिनट में। रैट, जिसको चूहा कहते हैं, चूहे का जो दिल धड़कता है बेटा वो 300 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट में 300 बार धड़कता है, क्योंकि देखो चूहा जो होता है वो शरीर में छोटा होता है, तो छोटा शरीर में है तो उसकी जो श्वसन दर होगी ज़्यादा होगी। हाथी क्या है? बड़ा। हाथी का जो शरीर है वो क्या है? बड़ा है, इसलिए इसकी जो श्वसन दर है वो कम है, ठीक है बेटा। उसके बाद फीलिंग्स कंट्रोल,
मतलब फीलिंग को कौन कंट्रोल करता है, भावनाओं को कौन कंट्रोल करता है। आपने सुना होगा कि आज मेरा दिल दुखी है, आज मुझे रोना आ रहा है, ऐसा आपने सुना ही होगा ना कि आज मेरा दिल दुखी है, मुझे रोना आ रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो हमारी फीलिंग्स होती है उनको कंट्रोल करता है हमारा माइंड, मतलब ब्रेन। तो फीलिंग्स को कौन कंट्रोल करता है बेटा? ब्रेन कंट्रोल करता है। ब्रेन मतलब दिमाग। तो जब भी आपको रोना आए या फिर हंसना आए तो कौन कराता है रोना हंसना? हमारा दिमाग कराता है, ना कि दिल। दिल को तो झूठे ही बदनाम किया गया है कि मेरा दिल टूट गया है, मेरा दिल दुखी है। तो दिल का कोई काम नहीं होता। दिल का काम होता है सिर्फ खून को पंपिंग करना। दिल का क्या काम होता है? खून को सिर्फ पंपिंग करना। ठीक है बेटा। और फीलिंग्स का कंट्रोल करने का जो काम होता है वो होता है ब्रेन का। उसके बाद बेटा हम समझ लेते हैं धमनी। धमनी और शिरा। देखो बेटा, आपको मैं एक चीज समझा देता हूं। सपोज करो ये हमारा कोई दिल है, ये गोल दिल है बेटा, जिसमें बंदा घूम जाता है ना। और ये कोई बॉडी पार्ट है। क्या है बेटा? बॉडी पार्ट है। अब क्या होता है, दिल से बॉडी पार्ट में खून जाता है बेटा। दिल से बॉडी पार्ट में खून जाता है एक नस के द्वारा। इसको क्या मान लो आप? नस मान लो बेटा। यहां पर फिर बॉडी पार्ट से कस में जाएगा बेटा, दिल में खून जाएगा। देखो, जो दिल से बॉडी पार्ट में खून जाती है रस, जो नस दिल से बॉडी पार्ट में खून लाती है उसको हम धमनी बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? धमनी। और जो बॉडी पार्ट से कहां पर लेके जाती है खून को? दिल में, उसको बोलते हैं शिरा। क्या बोलते हैं बेटा? शिरा बोलते हैं। आपको मैं बता दूं कि जो धमनी होती है उसमें हमारा शुद्ध रक्त बहता है बेटा। कौन सा? शुद्ध रक्त बहता है। और जो हमारा शिरा होता है उसमें हमारा अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त बहता है। तो ध्यान रखना है बेटा, धमनी में क्या होता है? धमनी दिल से किस में लाती है खून को? बॉडी पार्ट में। और फिर बॉडी पार्ट से कहां पर जाता है खून बेटा? दिल में। तो कौन लेके जाता है? शिराएं लेके जाते हैं। कौन जाता है? शिराएं। धमनी क्या करती है? दिल से बॉडी पार्ट में खून को लाती है। और शिराएं क्या करते हैं? बॉडी पार्ट से किस में लाते हैं? दिल में खून लाते हैं वापस। अब देखो, शुद्ध रक्त क्या होता है बेटा? शुद्ध रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है बेटा। शुद्ध रक्त क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। और अशुद्ध रक्त क्या होता है बेटा? जिसमें हमारा CO2 मिली होती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। तो शुद्ध रक्त किसको बोलते हैं? जिसमें ऑक्सीजन मिली होती है। और अशुद्ध रक्त किसको बोलते हैं? जिसमें हमारा CO2 मिली होती है। ठीक है, CO2 गैस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, आलिंद और नीले, ओरिकल्स और वेंट्रिकल्स। इसको A से डिनोट करते हैं बेटा और इसको V से डिनोट करती है। देखो, जो दिल होता है, दिल के दो चेंबर होते हैं, मतलब दो कोष होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? आलिंद और नीले। दिल के कितने चेंबर होते हैं? चेंबर का मतलब है कि सपोज करो हमारा दिल इस प्रकार से है, कुछ हमारा दिल कुछ इस प्रकार से है बेटा। तो इसको चार भागों में बांटा गया, मतलब इसके अंदर चार कोष माने गए। तो ये हमारा जो होगा ये आलिंद होगा। तो ये राइट आलिंद है बेटा। ये क्या है? लेफ्ट आलिंद है। ये क्या है बेटा? राइट नीले है। ये क्या है? लेफ्ट नीले है। यहां पर देख लेते हैं दिल में, ये वाली जो नस होती है इसको बोलते हैं महाधमनी। इस वाली को क्या बोलते हैं? महाशिरा। इस वाले को क्या बोलते हैं? फुसफुस धमनी। और ये जो है बेटा, ये है लेफ्ट आलिंद। ये वाला भाग क्या है? दिल का लेफ्ट आलिंद है। ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग, इसको कहते हैं राइट आलिंद। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला बेटा, ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे राइट नीले। और ये वाला जो पार्ट है इसको कहेंगे लेफ्ट नीले। ठीक है बेटा। तो दिल का कुछ इस प्रकार से डायग्राम होता है। यदि बेटा आपके एग्जाम में आ जाए कि दिल का डायग्राम बनाइए, मतलब हृदय का सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है। ठीक है। तो आलिंद और नीले आपकी समझ में आ गया होगा, आई होप। अब हम समझ लेते हैं इसकी क्रियाविधि। क्या बेटा? क्रियाविधि। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि बात दिल से शुरू होती है और दिल पे आके खत्म हो जाती है।
इसका अर्थ क्या हुआ कि बात दिल से शुरू होती है और दिल पे आके ख़त्म हो जाती है। इसका अर्थ ये है कि जब हमारा शरीर बनता है, मतलब एक बच्चे का जब शरीर का निर्माण होता है, तो सबसे पहले जो बॉडी का पार्ट बनता है माँ के पेट में, वो हमारा दिल होता है। और जब जीवन समाप्त होता है, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, तो सबसे पहले उसका जो दिल होता है वही बंद होता है। तो हम कह सकते हैं कि दिल से ही जीवन शुरू होता है, कि दिल से ही जीवन शुरू होता है और दिल पे ही आके ख़त्म हो जाता है। मतलब शुरू कहाँ से हुआ? दिल से जीवन, और ख़त्म कहाँ पर हुआ? दिल से। क्योंकि जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसका हार्ट बंद हो जाता है। तो बच्चों बात क्या ध्यान रखनी है कि दिल से ही बात शुरू होती है और दिल पे ही आके ख़त्म होती है। अब इसका हम क्रिया विधि देख लेते हैं बेटा। क्या देख लेते हैं? क्रिया विधि, कि दिल किस प्रकार से काम करता है। देखो बेटा, दिल का काम होता है खून को शुद्ध करना। क्या करना बेटा? खून को शुद्ध करना, मतलब खून में से CO2 को बाहर निकालना। खून में से किसको बाहर निकालना? CO2 को बाहर निकालना, और उसमें मिक्स क्या करना? ऑक्सीजन मिक्स करना। देखो फेफड़ों के अंदर होती है बेटा ऑक्सीजन। फेफड़ों के अंदर क्या होती है बेटा? ऑक्सीजन, है ना, और CO2। फेफड़े क्या करते हैं? देखो फेफड़े से खून में ऑक्सीजन मिली बेटा, और ऑक्सीजन मिलके कहाँ पर गई? लेफ्ट आलिंद में। लेफ्ट आलिंद से कहाँ गई बेटा? लेफ्ट नीले में। और लेफ्ट नीले से कहाँ पर गई बेटा? शरीर के अंग में। शरीर के अंग में जो ऑक्सीजन है उसका यूज होता है, और ऑक्सीजन खून से अलग हो जाती है। उसके बाद खून में मिल जाती है बेटा CO2। कौन मिल जाता है बेटा? CO2। फिर CO2 कहाँ जाता है? राइट आलिंद में। राइट आलिंद से किस में जाता है खून बेटा? राइट नीले में। और फिर खून वापस कहाँ पर चल जाता है? फेफड़ों में। और फेफड़ों में होता क्या है? CO2 को बाहर निकाल दिया जाता है और ऑक्सीजन को खून के अंदर मिक्स कर दिया जाता है। ठीक है बेटा। फिर कहाँ पर आता है? लेफ्ट आलिंद में, फिर लेफ्ट नीले में, फिर माँ धमनी से होता हुआ कहाँ पर चल जाएगा? शरीर के अंग में। और इस तरीके से यह चक्कर हमारा चलता रहता है। इसको बोलते हैं बेटा हम हृदय धमनी। क्या बोलते हैं? हृदय धमनी। क्योंकि हमारा जो दिल है वो भी एक हमारे शरीर का अंग है, और उसमें भी मांसपेशियां लगी होती है। उन मांसपेशियों को भी क्या चाहिए बेटा? ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, खून की सप्लाई चाहिए। तो यह जो वाली नस होती है ये क्या करती है? हमारे हार्ट को खून की सप्लाई देती है बेटा। ठीक है। तो देखो इस वाले को हम बोलते हैं फुसफुस धमनी। फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। फुसफुस सिरे में क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। आपको नोट करके लिखना है कि फुसफुस धमनी में हमारा क्या बहेगा बेटा? अशुद्ध रक्त बहेगा। और ओनली धमनी में क्या बहेगा? हमारा शुद्ध रक्त बहेगा। और फुसफुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहेगा। ठीक है। और फुसफुस सिरे में हमारा शुद्ध रक्त बहेगा, और ओनली सिरे में, मतलब खाली सिरे में क्या बहेगा? हमारा अशुद्ध रक्त बहेगा। जैसे यहाँ पर महाशिरा है तो महाशिरा में क्या है बेटा? अशुद्ध रक्त है। यहाँ पर क्या है? अशुद्ध रक्त है। यहाँ पर देखो माँ धमनी है तो यहाँ पर क्या है बेटा? हमारा शुद्ध रक्त है। तो दिल कुछ इस प्रकार से काम करता है। तो आई होप कि आपके सबको समझ में आ गया होगा कि दिल किस प्रकार से काम करता है, दिल का डायग्राम किस तरीके से आपको बनाने हैं, और प्यार मोहब्बत वाले दिल से अभी दूर ही रहना है। ठीक है। तो आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स में इसे अच्छी तरीके से लिख लीजिए।